साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज बीएड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 1 में कला क्या है, व्हाट इज आर्ट, इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। कला ज्ञान में नहीं वरन कुशलता में होती है। कला की कसौटी कलाकार का कौशल होता है। कला व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। कला का लक्ष्य कुछ करना है, ना कि जानना। अगर इन बातों की गहराइयों में हम जाने का प्रयास करें तो हमें ये बात पता चलेगी कि ये बात बिल्कुल सही है कि कला का लक्ष्य कुछ करना होता है, कुछ नया क्रिएटिव करना होता है। परंतु ये भी बात उतनी ही सही है कि कला सीखने में भी प्रयोग की जाती है। अगर कोई बच्चा जल्दी से किसी चीज़ को सीख ले रहा है, जल्दी से एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ये कहा जाएगा कि उस बच्चे के अंदर सीखने की कला ज़्यादा तेज़ी से है। वो ज़्यादा जल्दी से चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, सीख लेता है। और हमने देखा था प्राचीन काल में कि चंद्रगुप्त मौर्य के सामने, छोटे से बच्चे के सामने, जब 8 महीने की युद्ध कौशल की पढ़ाई 8 दिन में सीखने की बात आई तो उस बच्चे ने बड़ी सहजता से उस चीज़ को सीख लिया, स्वीकार कर लिया और फिर अपने जीवन के संग्राम में अनेक युद्ध कलाओं में, अनेक युद्ध के क्षेत्रों में, अनेक युद्ध के मैदानों में उस कला का प्रयोग भी किया। हमने देखा था इसे। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि कला का प्रयोग सीखने में भी किया जाता है। विज्ञान में जानकारी प्राप्त करने अथवा जानने पर बल दिया जाता है और कला में कौशल एवं अभ्यास को सम्मिलित किया जाता है। बिना अभ्यास के कला नहीं आती। साथियों विज्ञान हमें जानने पर ज़्यादा बल देता है। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और अनेक प्रकार के विज्ञान को पढ़ते हैं। तो विज्ञान में हमें ज़्यादातर 12th तक और 12th के आगे भी लगातार हमें सीखने पर बल दिया जाता है। हमें थ्योरीज पढ़नी पड़ती है, डेरिवेशन देखना पड़ता है, न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से हम विज्ञान में सीखने पर ज़्यादा बल देते हैं और फिर जब हमें गहरा ज्ञान हो जाता है तो फिर उसे हम प्रैक्टिकल करके, कुछ नया करके, नए नए इनोवेशन के साथ नई नई चीज़ लाने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विज्ञान हमें जानने पर ज़्यादा बल देता है, जबकि कला में कौशल एवं अभ्यास को सम्मिलित किया जाता है। यानी कलाकार जितनी बार कलाओं का अभ्यास करेगा उतनी ही उसके कला में कौशलता आएगी, स्किल आएगा। अब जैसे छोटा सा मंदिर बनाना हो, अगर छोटे से मंदिर के अंदर अनेक प्रकार की डिजाइनें बनाई गई हैं, अनेक प्रकार के प्रयोग किए गए हैं कला के माध्यम से, तो हमें वो आकर्षक लगेगा, वो हमें बढ़िया लगेगा। और क्यों बढ़िया लगेगा? क्योंकि उसमें कलाकार की कलाकारी शामिल है। उसका जो है, उसके कौशल का जो है उसमें हाथ लगा है और इस कारण उस मंदिर को सजावट मिल जाती है। तो कला का जितनी बार अभ्यास होगा, जितनी बार उसका प्रयोग किया जाएगा, तो कला में उतनी ही कौशलता आ जाएगी। और हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ आर्ट। साथियों शिक्षा कला के रूप में कैसे होती है, एजुकेशन एज एन आर्ट के रूप में कैसे होती है, इस पर भी हम बात करेंगे कि शिक्षा एक कला है। और शिक्षा शब्दकोश में क्या लिखा है इसे भी जान लेते हैं। शिक्षा शब्दकोश में लिखा है कि कला सौंदर्यानुभूति में सहभागिता अथवा प्रवीणता की ओर लक्षित मानवीय क्रिया है। एक बार फिर से, कला सौंदर्यानुभूति में सहभागिता अथवा प्रवीणता की ओर लक्षित मानवीय क्रिया है। आइए इस परिभाषा को हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पंजाब के अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है। पंजाब के अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, वो कितना भव्य और कितना सुंदर बना हुआ है। उस समय की हस्तकला और खास करके उसके ऊपर का गुंबद हम सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। और शिक्षा के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में प्रवीणता की ओर ले जाना ही लक्षित मानवीय क्रिया ही कला है। यानी सीखने पर बल देना और प्रवीणता की ओर लक्षित मानवीय क्रिया जो है, यही कला का विषय है, यही कला है।
इस प्रकार कला सामान्य रूप से वह क्रिया है जिसमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रचनात्मक योग्यता, कौशल और निर्णय सम्मिलित रहते हैं। निर्णय की बात कैसे सामने आती है? ये जो है कलाकार ही डिजाइन करता है कि ऊपर की गुंबद की अगर चौड़ाई में कितनी गुंबद लेनी है, उसका आकार क्या होगा, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, कितने मानकों पर उसे रखा जाएगा जिसके कारण वो गुंबद अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे, भव्य लगे। और फिर पेंटिंग करने वाला कलाकार ये तय करेगा उसकी पेंटिंग को किस प्रकार से किया जाए ताकि उसकी साज सज्जा और भी सुंदर लगे। ये एक विचार का विषय होता है, कलाकार के सोच का विषय होता है। और इस प्रकार से हम यह बात कह सकते हैं कि इसमें निर्णय भी सम्मिलित रहते हैं। अब यह भी सोचनीय है कि शिक्षा को कला स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। इस संबंध में दो विरोधी विचारधाराएं निम्नवत हैं। दो विरोधी विचारधाराएं निम्नवत हैं। आप जानते हैं कि हर जगह हर चीज़ में मतभिन्नताएं होती हैं और अनेक अनेक विचारक अपने अपने तरीके से अनेक अनेक विचार देते हैं। सत्यमेक विप्राह बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वज्जन अलग अलग हिसाब से इसे परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। और इसलिए शिक्षा का कला है। अनेक विद्वानों ने कहा, कुछ विद्वानों ने कहा कि शिक्षा कला नहीं है। और इस संदर्भ में अपने अपने हिसाब से विद्वानों ने तर्क दिए हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शिक्षा कला नहीं है, एजुकेशन इज नॉट एन आर्ट, इस विषय में क्या तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। साथियों, जब मैं इस विषय पर समझ रहा था तो हमें ये पता चला इसका जो मोटा माटी बात है कि शिक्षा में जैसे टाइटल दिया रहता है, एक टॉपिक वाइज जो है बातें लिखी रहती हैं पुस्तकों में, तो उस पुस्तक के हिसाब से ही बच्चा अपनी पढ़ाई करता है। और चूँकि एक मानक तय है, इसलिए शिक्षक भी ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल स्टडी बच्चों से करवाते हैं। वर्टिकल में भी बातें होती हैं कुछ बातों पर, लेकिन ज़्यादातर हर विषय को छूना, हर विषय पर पहुंचना, हॉरिजॉन्टल स्टडी, यह जो है शिक्षा का मुख्य केंद्र रहता है। और जबकि कला में गहराइयाँ ज़्यादा होती हैं। कला में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि हम इस विषय को वर्टिकली स्टडी करें और कितना बेहतर बनाएं, इस विषय पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और इसलिए विद्वानों ने ये तर्क दिया कि शिक्षा कला नहीं है, एजुकेशन इज नॉट एन आर्ट। साथियों, अब शिक्षा कला है, एजुकेशन इज एन आर्ट, इस विषय में क्या तर्क दिए गए हैं इसे भी जानते हैं। शिक्षक एक कलाकार है जो छात्र रूपी पदार्थ को मनचाही उत्तम आकृति प्रदान करता है। साथियों, इसका एक उदाहरण बहुत प्रचलित है और आप लोगों ने इसे बार बार सुना भी होगा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ पसार के बाहर बाहर चोट। तो साथियों, जैसे कुम्हार घड़ा बनाने के लिए, उसको उपयोगी बनाने के लिए अंदर हाथ लगा करके बाहर बाहर चोट करता है, ठीक इसी प्रकार शिक्षक भी अपने बच्चों के अच्छे गुणों को आगे बढ़ाने के लिए, उसे निखारने के लिए, बच्चे को सही मार्ग पर ले जाने के लिए, बच्चे को उपयोगी बनाने के लिए, समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए गुरु बाहर बाहर चोट करता है, उसे ठीक करने का प्रयास करता है, गलत बातों पर दंडित करता है, अच्छी बातों पर पुरस्कृत करता है। और इस प्रकार गुरु का मन अपने छात्रों के हित में रहता है। और इसलिए शिक्षा एक कला है, इस बारे में विद्वानों ने ये तर्क दिया है, एजुकेशन इज एन आर्ट। और हम सभी इसे अपने जीवन में देख भी रहे हैं और देखते भी हैं। गुरु को जो है भगवान से भी ऊपर का दर्जा मिलता है, भगवान के ऊपर भी जो है गुरु को माना जाता है। और इसलिए शिक्षा एक कला है, एजुकेशन इज एन आर्ट, इस विषय में ये बातें कही गई है। और इस डिस्कोर्स से हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा एक कला है। आगे हम किसी अन्य विषय पर आपसे फिर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।